आज के फनी लतीफ़े। गाहक ने फैसलाबाद में होटल के मैनेजर से शिकायत की, मैं 1 घंटे से पानी मांग रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरी बात पे किसी ने कान नहीं धरे। इतनी गंदी सर्विस। मैनेजर ने गुस्से में वेटर को बुलाया और डांटते हुए कहा, साहब 1 घंटे तो कुत्ते की तरह भौंक रहे ने पर तुहाडे सर ते जूं नहीं रिंगी। जे तुहाडा हाल इहो रिहा ते दोबारा किहड़ा कंजर साडे होटल विच खाना खाण आएगा। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब बहुत प्यास लगती है, पानी तो ला दें। शेख साहब, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं, चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी, चटनी और सलाद, मुंह में पानी आ गया। शेख साहब, बस इसी पानी से काम चला लो। हर मर्द की ज़िंदगी में 3 डॉल्स आती हैं। एक उसकी बेटी बेबी डॉल, दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड बारबी डॉल, तीसरी उसकी बीवी पैनाडोल, वो भी एक्स्ट्रा। एक निशई भंग पी रहा था। एक आदमी ने कहा, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ भंग बना रहे हो। निशई, मैं भी पीकर बस निकलने ही वाला हूँ। एक अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद नहीं आती मुझे सोने के बाद, नज़र कुछ नहीं आता आँख बंद हो जाने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज। डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला, खा लेना 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। एक प्रोफेसर क्लास में आए और बच्चों से कहा, आज मैं आपको मेंढक के बारे में बताऊंगा। ये कहकर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनके हाथ में केक था। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा, अरे ये तो केक है, तो फिर वो क्या चीज़ थी जो मैंने रास्ते में खाई थी। 2 पठान बैंक गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था, बोला, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गौरवी ने एक सरदार अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। सरदार ने 2 घंटे बाद इतला दी, 931 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। सरदार किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की की माँ बोली, लड़का तो अच्छा है लेकिन हम रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। सरदार, वो कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे, तब तक वो पढ़कर फारिग हो चुकी होगी। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बेगम को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। फिर क्या? सरदार जी ने नींद की गोलियां दे दी। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई बड़ा मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आओ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं। 5 सरदार भाइयों ने मिलकर टैक्सी खरीदी। 15 दिन बाद टैक्सी चलाते रहे लेकिन एक भी सवारी ना मिली। भला क्यों? क्योंकि जब भी काम पे निकलते 2 आगे बैठ जाते और 3 भाई पीछे बैठ जाते। एक चीता सिगरेट पीने ही वाला था कि अचानक एक चूहा आ गया और बोला, भाई छोड़ो नशा, आओ मेरे साथ चलो, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीता मुतासर होकर सिगरेट छोड़कर चूहे के साथ चल दिया। आगे हाथी चरस पी रहा था। उसे देखकर भी चूहा बोला, भाई नशा छोड़ो, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। हाथी भी चूहे के साथ साथ चल दिया। थोड़ा आगे शेर गया तो शेर लस्सी पी रहा था। चूहे ने उसे भी देखकर यही कहा, मगर शेर ने उल्टा चूहे को 4 थप्पड़ मार दिए। चीते ने कहा, इस बेचारे को क्यों मारा? शेर बोला, ये कमीना रोज भंग पीकर एक सारी रात दूसरों को जंगल में घुमाता रहता है। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया।
آخر تنگ آ کر بولا، مجھے افسوس ہے آپ کو کوئی کپڑا پسند نہیں آیا۔ عورت، کوئی بات نہیں، میں تو ویسے بھی سبزی لینے آئی تھی۔ ساس نے ساری افطاری کے لیے تیاری کر لی تو بہو نے کچن میں جھانک کر پوچھا، امی جی کوئی مدد کروں آپ کی؟ ساس نے ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے تاریخی جواب دیا، پتر کوٹھے تے جا کے اذان دے آ۔ مولوی صاحب نے دیکھا بریانی میں بڑا سا لیگ پیس دوسری طرف ہے تو تھال گھما کر اپنی طرف کر دیا۔ کسی نے پوچھا، مولوی صاحب یہ کیا؟ مولوی صاحب بولے، مرغے کے پاؤں قبلے کی طرف تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔